आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सिलेबस में है उसको कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है। इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग कंटेंट की बात करेंगे और फिर टॉप पीवाईक्यू जो इस टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एसएससीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। यानी इस टॉपिक से जितने भी बोर्ड जो भारत में एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे उसको देखने को मिलेगा आपको। तो आपको इस टॉपिक पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पकड़ बन जाएगा। साथ ही हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो इसी टाइप से डेली बेसिस पर आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का, तभी जाके आपका इतना कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक टारगेट पहुंचाइएगा। इस बार भी 1000 लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तब, खराब लगेगा तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, बट अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो सेशन में क्या क्या होने वाला, कंटेंट और पीवाईक्यू दोनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं आती है कंप्यूटर का, तो इसको एक मिनोमोनिक भी डाल दिए हम नोट्स में, जहां से आप इसको इजीली क्या याद कर सकते हैं। जैसे कि एस, एस से क्या होता है, स्पीड। यानी कंप्यूटर का स्पीड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कंप्यूटर क्या करता है कि प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को प्रोसेस करता है। यानी एक सेकंड में मिलियंस टाइम्स ऑफ रेस्पॉन्स को प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो स्पीड है काफ़ी हाई होती है, जिससे क्या होती है, समय की बचत होती है। ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है। सेकंड हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी यानी कि आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर 100% एरर फ्री होता है अगर आप इनपुट करेक्ट देंगे। यहाँ एक कंडीशन है, इनपुट करेक्ट देने से, यानी कि ये भरोसेमंद परिणाम, रिलायबल रिजल्ट प्रदान करती है। तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी क्या होती है, 100% होती है। किस कंडीशन में, जब उसका इनपुट करेक्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? दो पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग दो डील कर लिए, पहला ए स्पीड, दूसरा ए एक्यूरेसी। और एक चीज आपको बता दें कि धैर्य बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में आप आए 10 सेकंड देखे और चले गए वीडियो छोड़ करके, फिर दूसरा क्लास देखेंगे, ऐसे में आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। सारा चीज आपको क्लास में कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसेंस बनाए रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होती है, कर्मठता। यानी कि आपका कंप्यूटर कंसिस्टेंसली काम करता है। कंप्यूटर को रेस्ट नहीं चाहिए होता है कि 2 घंटा पढ़ लिए अब चाय पी के आते हैं, 3 घंटा पढ़ लिए अब थोड़ा घूम कर आते हैं। ऐसा होगा तो फिर एग्जाम उसी का निकलेगा जो कंसिस्टेंटली आपका मेहनत कर रहा होगा। मेहनत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये डिपेंड करता है कि मेहनत आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि इनपुट 100% करेक्ट होगा तो ही आउटपुट भी क्या होगा, 100% एरर फ्री होगा। तो उसी टाइप से आपका मेहनत भी सही दिशा में होना चाहिए। फिर आता है कंप्यूटर का एक क्वालिटी में वर्सैटिलिटी। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, एक ही टाइम में बहुत सारे कार्य को वो कर सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें स्टोरेज की, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, ह्यूज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रख सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटर से हम लोग डाटा का रिट्राइवल भी कर सकते हैं। तो ये नोट्स सारा में आपको बताया गया कंप्यूटर का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका डिटेल्ड नोट दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। एक तेज उपकरण होता है और ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, यहाँ तक कि पिको सेकेंड में भी गणना कर सकता है। ये सब चीज़ जो आपको भी बता दिए। फिर यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है मेमोरी को लेकर के। तो मेमोरी जो है ना, कंप्यूटर में दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, जिसे हम लोग रैम के नाम से भी जानते हैं, ये टेम्पोररी स्टोरेज करता है सारे चीज़ों को। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क या एसएसडी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये परमानेंट स्टोरेज करता है। ठीक। और एक पॉइंट यहाँ पर है आपको जो सॉरी, यहाँ पर आपको और एक पॉइंट, हाँ, एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये MIPS की फुल फॉर्म होती है। और कंप्यूटर की गति मापने की इकाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की गति मापने की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, MIPS। साथ ही साथ आपको और एक फुल फॉर्म याद रखना है इस टॉपिक से, गीगो।
गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि यदि कंप्यूटर को आप गलत इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, गलत आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये था आपका कंटेंट वाला पार्ट। इस टॉपिक में इतना ही कंटेंट है। अब हम लोग बात करेंगे आपका इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का। अब जो इतने भी एमसीक्यू यहाँ पर लिया गया है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और सिर्फ इसी टॉपिक से है। फिर आपको कराया जाएगा जिसमें ऑल ओवर कंप्यूटर का एक साथ कराया जाएगा। बट अभी आपके पास 20-25 दिन टाइम है, तो आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करते चलेंगे तो 10-20 दिन में सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट का 5 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा 500-600 क्वेश्चन का। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका एमसीक्यू वाला आपको बता दें कि जो कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है 15 दिसंबर। नोट्स बैच है ये आपका। इसमें आपका 2 टॉपिक का नोट्स मिलेगा, एक जनरल अवेयरनेस का और एक कंप्यूटर अवेयरनेस का। वैलिडिटी 2 साल का देखने को मिलेगा। फी इसका 151 है, बट 20 दिसंबर तक आप इसे 99 में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नोट्स का क्वालिटी देखेंगे तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का नोट्स है जो पूरा का पूरा एक ही में डाल दिया गया है। साथ ही साथ इसका यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाला गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि खिलजी डेंसिटी के संस्थापक कौन थे, तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और उसके नीचे जस्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि टॉपिक से है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं सो दैट आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की पूरी तरह से अलग प्रकार के कार्य जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कैलकुलेशन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या कर रहा है कि अलग अलग काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑडियो वाला काम कर रहा है, कभी कभी वीडियो वाला काम कर रहा है, कभी कैलकुलेशन कर रहा है, यानी कि वर्सेटिलिटी। ये किस टॉपिक को डिनोट कर रहा है? कंप्यूटर का किस विशेषता को ये डिनोट कर रहा है? वर्सेटिलिटी को डिनोट कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। और आज के डेट में जो एग्जाम्स होता है उसमें भी वर्सटिलिटी चाहिए आपको, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 20 दिन बाद एग्जाम होगा और इतने सारे टॉपिक पूछा जाएगा आपसे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग से काम करना होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? डिलीजेंस की मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है, और ये रेलवे में एक बार पूछा जा चुका है। तो डिलीजेंस का मतलब होता है कि बिना थके या एकाग्रता खोए काम करना, जो कि मोड में अभी आपको होना चाहिए। आपको अभी थकना नहीं है। 20 दिन पूरा कंटिन्यूसली आपको मेहनत करना है, तब जाके आपका रैंक बनने वाला है। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा या एक कमी है, यानी लिमिटेशन है। कंप्यूटर सिस्टम का लिमिटेशन पूछा जा रहा है। तो स्पीड तो लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होता है। एक्यूरेसी भी आपका किस में शामिल होता है? विशेषताएं में शामिल होता है। स्टोरेज भी विशेषताएं में शामिल होता है। बट कंप्यूटर के अंदर कोई भावना नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होता, इसलिए वो क्या कंटिन्यूअसली काम करते रहता है 24 घंटा। आप कंप्यूटर को अगर ऑफ नहीं करेंगे तो 30 दिन चलते रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। साथ ही साथ कोई आईक्यू भी नहीं है। एआई अलग चीज है, आईक्यू अलग चीज है। यहाँ पर कोई आईक्यू भी कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। जो भी चीज आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करके देते हैं वही काम को वो रिपीटेडली टाइम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी गई थी? तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसकी स्पीड को किसमें मापा गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उसका स्पीड को मापा गया था मिली सेकेंड्स में। कितना? मिली सेकेंड, 10⁻³ ये जितने भी डाटा है ना कि नैनो सेकेंड को हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻৯, मिली सेकेंड को 10⁻³ माइक्रो सेकेंड को 10⁻6 और पिको सेकेंड को 10⁻12। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में कि नैनो सेकेंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10⁻9 से हम लोग डिनोट करते हैं किसको? नैनो सेकेंड को। मिली सेकेंड को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो जब बार बार आप रिवीजन कीजिएगा ना तब ये सर आपका दिमाग में फिट बैठ जाएगा, और इसीलिए सेशन आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली प्रमोट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है अभी कि नहीं, तो डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूपीएससी में पूछा गया था और बहुत सारा पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, कि आपको एक बहुत ही एकदम ऐसा कंटेंट मिले जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो। क्या पूछा जा रहा है
कि कौन सी विशेषता जो है यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर की यदि इनपुट सही है तो कंप्यूटर क्या होगा, त्रुटि मुक्त रिजल्ट देगा। कौन सी चीज से यह क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो कौन सा चीज से हो जाएगा, एक्यूरेसी। किससे हो जाएगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। 100% एरर फ्री रिजल्ट तभी आएगा, एरर फ्री आउटपुट तभी आएगा जब आपका इनपुट करेक्ट होगा। तो इनपुट करेक्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सेशन में आई थिंक 20 क्वेश्चन आपका रखा गया है इस टॉपिक से। फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, कंप्यूटर किसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर किस चीज के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ नहीं कर सकता। और हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप पढ़े होंगे, ये हमारे इसके टाइम आपको पढ़ाए थे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, तो फोटो को सेंड करने के लिए पहले आपको जाना होगा वो वाला साइन में, वहां से आप फोटो को क्लिक कीजिएगा, फिर एचडी में भेजना है कि नॉर्मल भेजना है, क्लिक कीजिएगा। ऐसा तो आप नहीं कर पा रहे कि डायरेक्ट फोटो भेज पा रहे हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं, तब जाके फोटो आपके फ्रेंड के पास पहुंचा। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाला हुआ व्हाट्सएप में कि इसी टाइप से ये काम करेगी। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको कि कंप्यूटर किसके बिना कुछ नहीं कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक कोई आउटपुट नहीं होगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर थकान और बोरियत से मुक्त होती है, यानी कंप्यूटर को कोई बोरिंग फीलिंग नहीं आता, कोई थकान नहीं होता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ये कौन सा क्वालिटी है। तो कंप्यूटर का ये कौन सा क्वालिटी हो जाएगा, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिलीजेंस, यानी कर्मठता। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार देखे हम लोग, बट वो दूसरा आई थिंक रेलवे में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा जा रहा कि सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत सी ध्यान से देखेंगे। अब एक चीज और चीज आपको बता दें कि एमआरएस का जो आपका कंप्यूटर था, केवीएस का कंप्यूटर, उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ये एमआरएस में जितना आसान देखने को मिला उतना आसान आपको केवीएस में नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेवल हाई होगा, और उसीलिए थोड़ा सा आपको लेवल हाई करके पढ़ना होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए एक यूनिट है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केवीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक माइक्रो सेकंड किसके बराबर होता है। पहले ही बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10⁻³ मिली सेकेंड होता है जैसे। तो ये क्या होता है, इस ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले वाला स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है या कॉपी में कहीं पर आपको लिख लेना है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक माइक्रो सेकेंड है, तो एक माइक्रो सेकेंड आपका 10⁻⁻6 सेकेंड के बराबर होता है। 10⁻³ मिली सेकेंड, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। तो सारा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि एक बार शुरू होने के बाद कंप्यूटर की स्वचालित रूप से कार्य करने की क्षमता, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इस क्वालिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालन। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली काम करते रहता है। और देख पा रहे हैं आप, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये पूछा गया था रेलवे में, रेलवे जेई में एग्जाम में, कि कंप्यूटर की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर के विशेषता के बारे में क्या है, गलत है। तो पहला है कि कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि आपका ट्रू है। सेकंड आप देखेंगे तो कंप्यूटर डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और मनुष्यों की तरह निर्णय ले सकते हैं, जो कि फॉल्स है। कंप्यूटर आदमी जैसा डिसीजन नहीं ले सकता। आदमी कैसा डिसीजन लेता है आप सभी को पता है, क्योंकि हम लोग खुद उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हम लोगों से बेहतर डिसीजन कंप्यूटर लेता है, ये मानना पड़ेगा। बट हम लोग ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जो कंप्यूटर कभी नहीं ले सकता। थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर हाई स्पीड्स में काम करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कंप्यूटर वर्सटाइल मशीन है। सही बात है, कंप्यूटर ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, ऑडियो बना भी सकता है, वीडियो फाइल बना सकता है।
तो वर्सटाइल है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्राइमरी मेमोरी रैम इज यूज्ड फॉर। प्राइमरी मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम है इसका यूज, इसका काम क्या है? तो इसका काम है आपका टेम्पोररी स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग। जब आप कोई चीज़ प्रोसेसिंग में डालते हैं कंप्यूटर में, तो उस टाइम जो स्टोरेज चाहिए होता है उस काम को करने के लिए, उसी और वो कहाँ से आता है वो मेमोरी, वो रैम द्वारा यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीसी स्पीड, आधुनिक पीसी की गति को हम लोग किस में मापते हैं, यानी यूनिट पूछा जा रहा है किसका, आधुनिक पीसी का गति का यूनिट पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग मापते हैं किसमें, गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता कंप्यूटर को जो है अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे और बैंकों में समान रूप से प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है। किस विशेषता के कारण हम लोग इसे अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं? तो ये विशेषता क्या है, वर्सटालिटी, यानी कि मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टीटास्किंग होता है, अलग अलग जगह आराम से काम कर सकता है। अब देखिए फिर एक बार पूछा गया, ये भी आपका एनवीएस केवीएस में पूछा पूछा गया है कि पिको सेकंड शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पिको सेकंड बराबर, सॉरी, पिको सेकंड बराबर क्या होता है? तो पिको सेकंड जो है आपका 10⁻12 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गीगो का फुल फॉर्म क्या है। तो गीगो का अभी अभी हम लोग बात किए कंटेंट वाला में कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट जो है आपका गीगो का फुल फॉर्म होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का वो गुण जिसका अर्थ है कि वो क्या है, भरोसेमंद है, यानी कि वो क्या है, रिलायबल है, और इसके घटकों या पार्ट्स का जीवन लंबा होता है। तो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट पार्ट्स को देखेंगे तो काफी लंबा टाइम तक चलता है। तो ये किस चीज को दर्शाता है, ये रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को ये डिनोट करता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 18 पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के पास डैश है लेकिन कंप्यूटर के पास नहीं है। तो मनुष्यों के पास क्या है, आईक्यू यानी इंटेलिजेंसी है, ह्यूरिस्टिक्स है, बट कंप्यूटर के पास ये चीज नहीं है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 पूछा जा रहा है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी रेस्पॉन्सिबल है। तो डेटा को परमानेंटली स्टोरेज करने के लिए क्या होता है आपका, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि कौन सी विशेषता कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की तुलना में बहुत तेजी से गणना करने की अनुमति देता है। तो कंप्यूटर की कौन सा विशेषता है, हाई स्पीड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें आप कि विद इन आई थिंक 15 मिनट हुआ होगा, कितना मिनट हम चेक कर लेते हैं। 15 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो भी क्वालिटी पीवाईक्यू के साथ, जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। कितना, 18 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से आपको करना है कंप्लीट टॉपिक को। आप चाहिएगा ना कि एक टॉपिक पर आप लगे रहेंगे 7 दिन तक, तो काम नहीं चलेगा। जैसे अभी इस वीडियो के बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा किसका, मेडिवल हिस्ट्री का। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या, कंटेंट प्लस हम लोग 250 एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। अभी थोड़ा देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो 250 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे और मेडिवल इंडिया का जो भी चीज़ आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा, उतना आप कर लेंगे तो आपका मेडिवल इंडिया कंप्लीट हो गया। फिर आप रिवीजन कीजिए उसका। एक ही टॉपिक पर लगे रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। एक टॉपिक एक दिन कहानी खत्म कर दीजिए, फिर दूसरा टॉपिक पर जाइए, तीसरा टॉपिक पर जाइए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका दिसंबर तक, फिर जनवरी भर आप रिवीजन कीजिए। तो यही आपका पूरा का पूरा साइकिल आपका फॉलो होने वाला है। तो सेशन कैसा लगा, कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। नोट्स आपका इस बार प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आप उसको अगर 20 दिसंबर तक एक्सेस करते हैं तो ऑफर प्राइस में मिल जाएगा आपको। फिर इसका प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और आप फीडबैक दे सकते हैं जो भी नोट्स को एक्सेस किए हैं कि आप नोट्स कैसा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि नोट्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका थ्योरी वाला पार्ट वाला नोट है,
और इसी थ्योरी वाला पार्ट में ही आपको इसी में नीचे आपको उस टॉपिक का एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ नीचे हम लेके आते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और उसका आंसर वहीं पर रहेगा, नीचे ही उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए तैयार किया गया इस टाइप से ताकि आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो। 14 पेजेस में तो आपका थ्योरी कितना पेज है यहाँ पर आप देखेंगे तो थ्योरी आई थिंक 5 पेज थ्योरी है। एक बार थ्योरी पढ़ लेना है, 2 बार आप एमसीक्यू लगा लीजिएगा, दैट्स इनफ एक टॉपिक के लिए। उसी टाइप से अगर मेडिवल हिस्ट्री में आप आएंगे तो वहाँ पर 106 पेज का ये दिख रहा, बट नीचे जो है बहुत सारा एमसीक्यू है जिसके कारण ये 106 पेज का दिख रहा। बट मेडिवल हिस्ट्री भी 20 से 30 पेज में कंप्लीट हो गया है। बाकी आपका एमसीक्यू टॉपिक वाइज लगवाया गया है। जैसे ये विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, उसका आंसर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों चीज होगा, आपका कंटेंट और रिवीजन दोनों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो टारगेट है 1000 टारगेट लाइक पहुंचाने का, उसको पहुंचा दीजिएगा। और आपको भी एक टारगेट लेना है, एक टॉपिक पर डे, हर दिन एक टॉपिक। एक एक हम बात करें, एक टॉपिक ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़े सिर्फ कंप्यूटर का, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। यहाँ एग्जाम नैनो चैनल में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।